एक इंसान अगर कुछ नया काम करता है तो उसके ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आते हैं, इसे जानने के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जे हेयर ने एक स्टडी की। इसके लिए उन्होंने टेट्रिस वीडियो गेम का यूज किया और इसे उस इंसान को खेलने के लिए दिया जिसने कि पहले इस गेम को कभी नहीं खेला था। लोग उस गेम को खेल रहे थे और साइकोलॉजिस्ट उनके ब्रेन फंक्शन को स्टडी कर रहे थे। इस स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग गेम खेल रहे थे उनकी ब्रेन की जो कॉर्टिकल थिकनेस थी वो बढ़ने लगी थी और इसके साथ ब्रेन के बहुत सारे एरिया में ग्लूकोज बढ़ गया था। इसका ये मतलब हुआ कि जो लोग इस गेम को खेल रहे थे उसका ब्रेन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और साथ ही साथ नए न्यूरल कनेक्शन बन रहे थे जिससे कि उनकी आईक्यू भी डेवलप हो रही थी। लेकिन इस स्टडी में एक बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और वो परिणाम ये था कि खेल को कंटिन्यू करने के बावजूद उनके ब्रेन में जो ग्रोथ हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। और इसका सिर्फ एक कारण था कि जो लोग इस गेम को खेल रहे थे उसका ब्रेन इस गेम को समझ चुका था और उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने निकल कर आई ना कि अगर आप अपने ब्रेन को तेज करना चाहते हो तो इससे मेहनत करवाओ, अपने ब्रेन से वो काम करवाओ जिसकी इसको आदत नहीं है। हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये एक मसल है और आप इसका जितना यूज करोगे इसकी पावर उतनी ही बढ़ेगी। इसके पहले मैंने ब्रेन के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किया है जिसमें बहुत स्टडी करने के बाद मैंने ब्रेन के बारे में बहुत सारी बातें की है। ऊपर आई बटन देखो, यहाँ पर मैं दोनों वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप एक बार इस दोनों वीडियो को जरूर देखो। जैसे कि हम अपनी बॉडी की मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक इसी तरह से अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए ब्रेन की भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ रूटीन काम करोगे जिसकी कि आपकी ब्रेन को आदत पड़ चुकी है तो इससे ना आपके ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा। तो अपने ब्रेन को तेज करने के लिए इससे डिफिकल्ट काम करवाना पड़ेगा और वो काम करवाना पड़ेगा जिसकी इसको आदत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा भी और करवाऊंगा भी। बस आपसे सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ दिन इसे लगातार करो। पहले 7 दिन का कमिटमेंट लो, फिर 15 दिन का, फिर 21 दिन का और उसके बाद इसे तब तक करते रहो जब तक कि आपके ब्रेन को इसकी आदत ना पड़ जाए। मैं यहाँ पर जिस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ ना, आप इस वीडियो को चलाकर इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो और अगर आपने कुछ दिन तक इसे लगातार कर लिया तो आपकी ब्रेन पावर बहुत बढ़ सकती है। तो चलो रेडी हो जाओ, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज है कैंडल लाइट एक्सरसाइज। देखो हमारा जो ये माइंड है ना, ये एक बंदर की तरह है। ये एक जगह टिकता नहीं है और हमेशा भागते रहता है और यही कारण है कि किसी भी काम में ज़्यादा देर तक हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट का कैंडल लाइट एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपकी ब्रेन को इसकी आदत पड़ जाए। अगर आप चाहो तो घर में एक कैंडल लाइट जलाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो को देखकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर कैंडल की जो फ्लेम है ना, आप लगातार इसे 1 मिनट तक देखो। ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। कोशिश करो बिना पलक झपकाए इसे करने की। लेकिन अगर नहीं होता है तो चलो ठीक है, झपका लो, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होगी। चलो पहले इसे कर लेते हैं। ये हुआ पहला एक्सरसाइज। अब हम करते हैं दूसरा एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज है सल्ट टेबल। यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल है और इसमें 1 से 25 तक नंबर है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको 1 से 25 तक नंबर खोजना है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। और इसके लिए आपके पास समय है 30 सेकेंड का। चलो स्टार्ट करो।
आपने कितना नंबर ढूंढ पाया? खैर ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपके ब्रेन को मेहनत करनी पड़ी? जरूर मेहनत करनी पड़ी होगी। चलो अब इसे रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, यानी कि आपको 25 से शुरू करनी है। और यहाँ पर भी आपके पास टाइम है 30 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना, एक कैंडल लाइट और दूसरा सल्ट टेबल। चलो अब तीसरा करते हैं। आप अपना दोनों हाथ लो और देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड से विक्ट्री का साइन बनाओ और राइट हैंड से ओके का साइन। अब इसे चेंज करो, यानी कि लेफ्ट हैंड से ओके का साइन बनाओ और राइट हैंड से विक्ट्री का साइन, लेकिन दोनों को साथ साथ करो। चलो इसे 1 मिनट के लिए करो। मैं यहाँ पर स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ। आपने काउंट किया आपने कितना बार कर पाया? मैं एक बार फिर से कहता हूं कि ज्यादा प्रेशर मत डालो, जबरदस्ती मत करो। शुरू में इसे धीरे धीरे आराम से करो, लेकिन कुछ दिन तक इसे लगातार करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हैंड से ही एक और ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर आपको हवा में अपने लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल बनाना है और राइट हैंड से सर्कल। सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। करके देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन ज्यों ज्यों इसकी एक्सरसाइज करोगे त्यों त्यों आपकी ब्रेन मजबूत होती चली जाएगी, क्योंकि अब आप इसे आराम से बैठने नहीं दे रहे हो ना, इससे डिफिकल्ट काम करवा रहे हो। चलो 30 सेकंड तक इसकी प्रैक्टिस करो। तीस सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब रिवर्स करो, यानी कि लेफ्ट हैंड का यूज करो हवा में सर्कल बनाने के लिए और राइट हैंड से ट्रायंगल बनाओ। इसे भी 30 सेकेंड कर लो। टाइम अप। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, एक दिन में कुछ नहीं होगा। कुछ दिन तक इसे लगातार करो, इससे ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट का। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अलग अलग वर्ड आएगा जो कि अलग अलग कलर में लिखा होगा। यहाँ पर जो लिखा है उसे आपको नहीं पढ़ना है, इसका जो कलर है उसे आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लेते हैं ग्रीन है, जो कि लिखा हुआ है GREEN, लेकिन उसका कलर रेड है, तो आपको ग्रीन नहीं बल्कि रेड पढ़ना है। तो चलो इसे भी करते हैं।
क्या बहुत आसान था? चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे होता है। हमारा जो ये ब्रेन है ना, इसमें टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दोनों अलग अलग हेमिस्फेयर में होता है। लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो ना, तो दोनों हेमिस्फेयर के बीच एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है और ये चीज आपके ब्रेन को शार्प बनाती है। अभी तक हमने 4 एक्सरसाइज किया, कैंडल लाइट, सल्ट टेबल, हैंड जेस्चर और मल्टी कलर टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ जो कि मैं आपको करवा नहीं सकता, इसे आपको खुद ही करना पड़ेगा। एक है नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करना, मतलब कि जिस हाथ से आप जो काम करते हो आपको उसका उल्टा करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने राइट हैंड से ब्रश करते हो, तो कुछ दिन तक ना आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करो। ठीक इसी तरह आप देखो कि आप किस हैंड का यूज करते हो पानी पीने के लिए, इसे भी बदलने की कोशिश करो। मतलब कि अगर आप ज्यादातर समय अपने राइट हैंड को यूज करते हो पानी पीने के लिए, तो आपसे लेफ्ट हैंड का यूज करो। इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड का यूज करते हो तो राइट हैंड करो। अगर आप चाहो तो आप कुछ दिन के लिए अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से खाना भी खा सकते हो, लिखने की छोटी छोटी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ट्रायंगल बनाना, स्क्वायर बनाना, सर्कल बनाना, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। इससे भी ना आप अपने ब्रेन को यूज करोगे उस काम को करने के लिए जिसकी कि इसको आदत नहीं है। एक और बहुत अच्छी चीज है और वो है मेमोराइज योर लिस्ट। आप जब मार्केट जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप उसकी लिस्ट बनाते हो। कुछ दिन तक लिस्ट मत बनाओ, उसे याद करने की कोशिश करो। इसी तरह जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, जैसे कि कैलकुलेटर का, तो इससे भी ना आपके ब्रेन को काम नहीं करना पड़ता है। और जब आप अपने ब्रेन से काम नहीं करवाते हो तो आपका ब्रेन आलसी हो जाता है, और जब आपका ब्रेन आलसी होगा तो फिर इसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो अगर अपने ब्रेन को बूस्ट करना चाहते हो, इसे मजबूत करना चाहते हो, तो इससे काम करवाओ, इससे वो काम करवाओ जिसकी इसको आदत नहीं है। फिर देखो कैसे आपका ब्रेन एक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने ब्रेन का ख्याल रखो।